हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया होंगे अपने घरों में। तो जी सुबह का टाइम है और आज है संडे। तो आज पतिदेव जी की छुट्टी है, तो आज हमने अच्छे से संडे बनाया है क्योंकि आज हम लेट उठे थे। और लेट उठना तो देखिए हो ही रहा है 2 या 3 दिन से, क्योंकि अभी बारिश हो रही थी पीछे से थोड़े दिन, 2 से 3 दिन हो गए थे। तो रात को होती थी तो ना सुबह जब गेट खोल देते ना तो गेट के बाहर हमारा थोड़ा पानी भर जाता है, उससे पता चलता था। रात के टाइम वैसे इतना ज़्यादा नींद में पता नहीं चलता, जब ठंड होती है ना लगती है रात के टाइम तब पता चलता है। बाकी सुबह जो है ना वही इस टाइम पे मेरे ख्याल से 9 या 9:30 का टाइम हो रहा था। और इस टाइम पे ना हमने चाय पी ली थी। तो चाय नाश्ता करने के बाद में फिर मैं ना सिंगवाने में लग गई थी। सुबह सुबह जो है ना चाय नाश्ता करने के बाद मैंने इवांशी को भी और वेदांश को भी नहला दिया था यहाँ पे। तो वेदांश भी इस टाइम पे नहा चुका था और इवांशी भी। बस जो है ना मेरा काम रहता था और सिंगवाने का, मैं ना इनको पहले इसलिए नहला देता था। फिर ना क्या होता है कि मैं काम में लग जाती हूँ ना, तो बीच में वेदांश दूध पी के ना सो जाता है। तो फिर उस वजह से ना वो नहाए बगैर रह जाता है बीच में, फिर लेट मैं नहला नहीं सकती उसको। तो इसलिए मैंने सुबह क्या करा कि काम बाद में ख़त्म करे हैं, बस चाय नाश्ता करने के बाद में सबसे पहले ना मैंने उनको नहलाया ही है। तो वही 9:30 या 10 बजे तक अगर बच्चों को नहला दे तो ठीक रहता है। अभी सर्दी है, मुझे भी पता है कि भाई अगर ठंड है तो मैं नहीं नहलाती हूँ, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करती हूँ कि अब भाई नहाना ही नहाना है। बच्चा वैसे भी जो है ना थोड़ा गर्माहट में रहता है, तो भाई उसको ज़रूरी नहीं है कि रोज़ ही नहलाएं। तो एक दिन छोड़ के एक दिन भी मैं नहला देती हूँ, और अगर दिन सही है ना तो वैसे भी नहला देती हूँ। ठीक है, तो अभी क्या है ना कि कल या परसों जो है ना वेदांश की नाक चल रही थी, तो उस वजह से मैंने उसको नहलाया नहीं था। तो फिर मैंने सोचा चलो अभी जो है ना सही टाइम पे नहला देती हूँ, नहीं तो फिर वो सो जाएगा। तो देखिए इवांशी का ना दूध रख दिया है मैंने गैस पे साइड में गर्म होने के लिए, क्योंकि वो हो गया था ख़त्म। और इवांशी की और वेदांश की जो है ना निप्पल धोऊंगी, क्योंकि मतलब ये जैसे पानी में है ना इसी तरीके से उबाल के धोती हूँ मैं। अगर पूरा दिन में तो मतलब एक बार तो ज़रूर धोती हूँ, सुबह के टाइम धोती हूँ वैसे तो मैं 9-10 बजे के करीब, या फिर सुबह जब उठते हैं ना जब ही धोती हूँ, क्योंकि उसके बाद में ना मुश्किल ही टाइम लग पाता है और फिर और काम भी बहुत होते हैं देखिए इस वजह से। तो बस यहाँ पर मैंने ना वो उबलने के लिए साइड में रख दिया, पानी में जो है ना उनको डाल के रख दिया है। और ये जो आलू थे ना वो पन्नी में से निकाल के रख दिए ताकि मतलब गले ना। और मिट्टी वाले जो आलू होते हैं ना वो मुझे समझ नहीं आता किस तरीके से रखूं, क्योंकि थोड़ी ना मिट्टी मिट्टी होती है, उस जगह पे मिट्टी मिट्टी हो जाती है। यहाँ पर देखिए ये 2 बोतल रखी थी शेजवान के सॉस की, तो ये काम आने वाली बोतल थी, तो इसलिए मैंने वो साइड में रख दी थी। सोचा था कि ना इनको ना अच्छे से धो के और फिर यूज़ में लाऊंगी। तो जो ये मैंने पानी गर्म करके इसमें यूज़ करा है ना, ये कुछ खास काम आया नहीं, क्योंकि मुझे लगा ना ये इससे धो जाएगी अच्छे से। और मैं इनको बोल भी रही थी कि शायद धो जाए। तो जो मैंने निप्पल में यूज़ करा है ना वो उबला हुआ पानी, मतलब कि निप्पल डली हुई है अभी तो उसमें। तो जब मैं उनको धो लूँगी ना उसके बाद में इन बोतल को ना मैं उसके अंदर डाल लूँगी, क्योंकि अभी मैंने गर्म करके इसके अंदर डाला है लेकिन वो अच्छे से ना साफ़ हुई नहीं है। और दूसरा डब्बा है ये वाला, ये है पीनट बटर वाला, जो हम ना काफ़ी टाइम से यूज़ करते हैं। और जो पहले वाले डब्बे थे वे भी हमने यूज़ करे थे, जो पिछले वाले घर में हम लेके आए थे ना तब उसको यूज़ करते, वो तो कब के रिटायर हो गया। तो ये वाला डब्बा ना इसको मैं ऊपर से जो इसका ये कवर था ना उतारने की कोशिश कर रही थी, उसके चक्कर में देखिए यहाँ पे दूध भी निकल गया गैस पे और वो मुझे साफ़ करनी पड़ी। बल्कि मैं ये सोच रही थी कि गैस ना बाद में साफ़ करूँगी, पहले बर्तन करूँगी। तो देखिए उबल गया है पानी भी और अच्छे से क्या बोलते हैं उसे कि अच्छे से क्लीन हो गई है बोतल भी। और फिर मैं उसको बाद में जो बोतल के अंदर से पॉलीथीन फेर के या वैसे भी उसको साफ़ कर देती हूँ बाद में ही करके। ठीक है, यहाँ पर देखिए अभी जो है ना इसके बर्नर के जो ये है गैस के क्या बोलते हैं इनको आप ही बताइएगा, मेरे को इतना ज़्यादा क्लियर नहीं है। तो बस इसको साफ़ कर रही थी और वेदांश यहाँ पर मेरे को देख के हंस रहा था, तो बस मैं उसको हंसा रही थी। और इसके पापा इसको लेके घूम रहे हैं इस टाइम पे। तो अभी क्या है ना इसके पापा का पानी लगा हुआ है और मैं उनको बोल रही थी कि मैं अभी जस्ट थोड़ी देर में बर्तन साफ़ कर लूँगी और फिर उसके बाद में ना नहा लेना। तो बस अभी मेरे जो है ना बर्तन हो गए हैं साफ़, और उसके बाद में मैं पहले जो है ना बोतल धो रही हूँ, क्योंकि बच्चे ना बीच में दूध मांगते हैं ना, फिर अलग से
फिर उसे निकालो, फिर एक एक बोतल को धो। तो मैं पहले दोनों ही बोतल को ना अच्छे से धो के रख दूँगी, क्योंकि इवांशी भी ना इस टाइम पे दूध मांग रही थी। तो मैंने सबसे पहले जो है ना उसी की बोतल धोई है और फिर वेदांश की धोई है। वैसे तो देखिए बोतल साफ़ करने के लिए भी आता है, वो क्या टूल सा होता है एक जो बिकता है, मतलब इतना महंगा भी नहीं आता है, लेकिन मैं बस लेके ही नहीं आई थी। एक दो बार मैंने इनको बोला भी था कि वो जो बच्चों की बोतल धोने के लिए आता है ना उसको यूज़ में लाऊंगी। फिर ये बोले कि चलो कहीं नहीं, एक बार तो लेके देखेंगे, फिर ध्यान ही नहीं रहा लाना। तो देखती हूँ, या तो लेके आती हूँ, या वैसे तो काम देखिए पॉलीथीन से भी चल रहा है। पॉलीथीन ना इसमें चम्मच में लपेट के और जब मैं धो देती हूँ इसको, और ये पॉलीथीन जो है ना चेंज करती रहती हूँ टाइम टू टाइम, मतलब कि 1 या 2 बार ही धोती हूँ उससे, फिर उसके बाद मैं चेंज कर देती हूँ। तो इवांशी का दूध मैंने ना निकाल के रख दिया, क्योंकि वो मांग रही थी इस टाइम पे, क्योंकि वो भी नहाई थी ना, तो मैंने उसको दूध नहीं दिया था, क्योंकि ये उबालने के लिए रख दिया था ना पानी में, गर्म पानी में। तो ये जो गर्म पानी है उसमें मैंने साइड में रख दी है वे बोतल भी डाल के, कि वो भी क्लीन हो जाएगी। और साथ में ये जो है ना गैस इसको कर दूँगी क्लीन अभी, क्योंकि बर्तन मेरे वैसे भी हो गया साफ़ अभी। और वो उसका चक्कर में ना जो मैं साफ़ कर रही थी पीनट बटर के डब्बे को, तो उसके चक्कर में यहाँ पे थोड़ा सा ना दूध निकल गया था मेरा और इवांशी का। वैसे तो ये है कि इतना भी नहीं निकला था, लेकिन थोड़ा सा ना निकल गया था उसके चक्कर में। तो बस इवांशी का दूध जो है ना ठंडा हो गया, तो बस इवांशी को करके देख के आ रही हूँ, क्योंकि वो बार बार मेरे को बोल रही है इस टाइम पे। और मैं ना उसके जो पीनट बटर का ऊपर का जो कवर था उसको निकालने की कोशिश कर रही थी, तो ये मेरे को बोल रहे थे कि नहीं ये नहीं निकलता है। मैंने कोशिश करके देखी है, ये कुछ प्रिंट टाइप का इस पर लगा हुआ है, मतलब छपा हुआ है पहले से ही, तो ये नहीं निकलता है। मैं उसको निकालने की बहुत बहुत कोशिश करी थी, पर चलो कोई नहीं, अगर वो नहीं भी निकलेगा ना, वो जब भी अच्छा लग रहा है, मैंने देखा था, तो वो वैसे भी यूज़ में आ जाएगा ना, तो वो बेकार नहीं लग रहा है। और बस देखिए यहाँ पर मैंने इसको निकालने की कोशिश कर रही थी, तो थोड़ा बहुत निकल रहा था, थोड़ा बहुत नहीं निकल रहा था, मतलब एक का निकल गया था, एक का नहीं निकला था। तो बस वो मैंने दोबारा गर्म पानी में करके रख दिया वहीं पे किचन में, मतलब कि गर्म पानी जो वो भगोना था ना उसी के ही अंदर। तो इवांशी को मैंने अभी उठा दिया था और मैंने इसको बोल दिया था कि चल अभी है ना बाहर जाके खेल ले, और मैं यहाँ पर थोड़ा सिंगवा दूँगी, क्योंकि बेड की चादर जो है ना चेंज भी करनी है, और ये वाली जो चादर है ना मैं धुलने के लिए भी डाल लूँगी। तो मैं आज ना सोच ही रही थी कि इसको ना चेंज करूँगी, क्योंकि हो गया है कई दिन, वैसे तो मेरे ख्याल से 4-5 दिन शायद हो गए होंगे, तो चेंज करनी थी, इसलिए मैंने फिर ये वाली जो दूसरी गर्म वाली चादर है ना, ये वाली जो है ना निकाल ली थी। और इस टाइम पे ना इवांशी जो है ना बाहर नहीं जा रही है बिल्कुल भी। बाहर इसके पापा हैं, वेदांश को लेके रखा है, लेकिन ये मेरे पास में ही रहती है। जैसे जब तक मैं सिंगवाती हूँ ना, तब तक ये बिल्कुल वहीं पे खड़ी रहेगी और देखती रहेगी मैं क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ। कभी झाड़ू को उठाएगी, कभी खुद से झाड़ू लगानी स्टार्ट कर देगी। देखिए अभी आप देख रहे होंगे, क्योंकि मैं ना बार बार इसको मना भी कर रही थी, कभी बेड पे रख रही थी, कभी कहीं कभी कहीं। देखो बच्चों का तो ऐसा ही होता है, उनके साथ में बात करते करते काम करना होता है, नहीं तो, और नज़र भी रखनी होती है कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि मैं काम में लगी रहती हूँ, मुझे ध्यान नहीं रहता ये कर क्या रही है, तो बस इसका देखती रहती हूँ कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं। उसको मना कर रही थी मैं कि साइड में जो है ना झाड़ू को रख दे, मैं लगाऊंगी अभी। तो देखिए तब ये तकिए के कवर चेंज कर रही हूँ, और इसमें ना तकिए के कवर जो है ना वाइट थे पहले, ये वाले ना सिलवाए थे इसकी बुआ से मैंने। और क्योंकि ना ये जो कवर है ना वाइट वाले, वो थोड़े ना तेल लगा रहता है ना बालों में, तो इसके पापा पहले तेल लगा के सोते थे, दूसरा एक तेल था तो उसको लगा के सोते थे ना, तो निशान हो गए थे बिल्कुल वाइट वाइट ना, ऐसे हो गया था तेल का निशान, ब्लैक ब्लैक से हो गए थे। क्योंकि हाँ वो मामाअर्थ का कौन सा ऑयल आता है ना वो वाला पहले बहुत यूज़ करा है इन्होंने, कुछ मतलब फ़र्क भी डाला और नहीं भी, मैं तो सच बताऊँ तो ये कहूँगी, तो इतना ज़्यादा भी फ़र्क नहीं डाला। तो इनकी कंडीशन ना थोड़ी अलग है बालों की, मैं ये भी नहीं कहती हूँ कि थोड़े बाल झड़ते हैं ना उस वजह से इन्होंने लगाया तो था, लेकिन उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं डाला है, ठीक है। तो इस वजह से जो है ना वो तेल लगाने की वजह से ये तकिए के कवर ना ब्लैक ब्लैक हो गए थे, इसलिए ये सिलवाए थे और ये चेंज करवा दिए थे। बाकी वाइट वाइट जो होते हैं ना कवर वही अच्छे लगते हैं मुझे तो। ये देखिए डाल रही है ना बार बार जो है ना, ये झाड़ू ना इसके ऊपर रख रही थी, तो मैं इसको मना कर रही थी। बस ये जो कपड़े मैं लेके गई हूँ ना, ये अभी ना मुझे धोने थे, तो वो मैं बाहर रख के आ गई हूँ। और ये जो कपड़े अभी मैं लेके आई हूँ ये धुले हुए हैं, इनको रखूँगी उठा के। तो अभी बस मैं पोछा लगाने के लिए आ गई थी, झाड़ू लग गई थी मेरी इस टाइम पे, सिंगवाना हो गया था, बाहर भी सिंगवा दिया था, बस झाड़ू लगाने के लिए आ गई थी। वो झाड़ू कह रही हूँ, पोछा लगाने के लिए आ गई थी। और इवांशु को बैठा दिया मैंने आराम से इस टाइम पे, दूध वगैरह सब पी लिया है।
और मतलब ऐसा होता है कि बच्चे ना सुबह सुबह नहाना धोने का काम मैं ख़त्म कर दूँ ना, तो सच बताऊँ तो और काम मेरे थोड़े से लेट भी हो जाए ना तो चलता है, क्योंकि नहाने धोने का काम अगर लेट हो ना, और वो भी बच्चों का, तो फिर ये रहता है कि कहीं ठंड वंड ना लग जाए। तो सुबह या तो 10 साढ़े 10 बजे तक, 11 बजे तक, या 12 बजे से पहले पहले सच बताऊँ तो बच्चों को नहला दूँ ना तो सही रहता है। और अब आज तो मैंने मेरे ख्याल से 10 बजे तक इनको नहला देता, 9:30 या 10 बज रहे थे शायद, जब कितना टाइम हो रहा था अभी मेरे को याद नहीं है। के बाद में जो है ना मैंने अपने काम जो है ना देख लिए थे, क्योंकि मुझे फिर लेट हो जाता है और वेदांश भी ना रहता नहीं है बहुत टाइम तक, मतलब इसके पापा पे। तो जैसे ही इनका काम ख़त्म होता है फिर मैं अपने काम में लग जाती हूँ। और नहलाने धुलाने का काम ख़त्म हो गया था, और तो फिर उसी के बाद में सीधा मैं बर्तन वगैरह और किचन साफ़ करने और झाड़ू पोछा इनमें लग गई थी। और अभी देखिए बस मेरा जो पोछा है वो ऑलमोस्ट लग गया है, जीने पे भी लगा दिया है, और अभी क्या है ना बाहर भी लगा दूँगी इस टाइम पे। और ठंड ना इतनी ज़्यादा हो रही है कि क्या बताऊँ। सुबह के टाइम भी बहुत ठंड लगती है और शाम के टाइम भी। और शाम के टाइम तो सच बताऊँ मुझे बहुत ज़्यादा लगती है, सुबह के टाइम भी लगती है, लेकिन सुबह के टाइम इतना ज़्यादा मुझे फ़ील नहीं होती है। क्योंकि मुझे थोड़ी आदत है सुबह के टाइम उठने की, लेकिन बच्चों की वजह से ना उठ नहीं पाती हूँ, कई बार तो ऐसा होता है, बल्कि ज़्यादातर ऐसा ही हो रहा है। तो देखिए यहाँ अभी मैं नहा धो ली हूँ, और नहाने के बाद में जो है ना बस मैंने सॉक्स ही डाली है, क्योंकि ये मुझे ना गुस्सा भी करते हैं अगर मैं बिना सॉक्स के ऐसे ही चल देती हूँ ना, क्योंकि मेरे पैरों में से ही ठंड जाती है, मतलब मेरे ना सर में दर्द बढ़ना शुरू हो जाता है शाम के टाइम तक। इतनी ज़्यादा मुझे ठंड फ़ील होती है। होते हैं ना कोई कोई इंसान जिनको ज़्यादा ठंड फ़ील होती है, बस यूँ समझ लिए मैं उनमें से ही एक हूँ, क्योंकि मैं ना कंबल के ऊपर भी जो है ना एक और कंबल ओढ़ के सोती हूँ सच बताऊँ तो वो वाला मेरा हाल रहता है सर्दियों में। और देखिए यहाँ पर मैं बनाने वाली थी अभी दाल। तो मैं पूछा भी था इनसे कि कौन सी दाल खानी है, कैसे खानी है क्या नहीं। तो बस तीनों दालों को मिक्स करके मिक्स दाल बनाने वाली हूँ मैं अभी। और क्या है ना कि ज़्यादातर ये काली वाली दाल की डिमांड करते हैं। अब की बार तो हमने सच बताऊँ लेके भी नहीं आए हैं, नहीं तो ये आधा से 1 किलो अपने नाम की लेके आ जाते थे। और अब की बार तो पता नहीं इस वजह से नहीं लेके आए, क्योंकि ना पहले वाली जो दाल थी ना वो ही रखी हुई थी, और इतनी ज़्यादा वो बनानी हुई नहीं। फिर या तो हमारी लाल वाली दाल बनती है मलका वाली, या फिर मिक्स बनती है। तो बस देखिए यहाँ पर मैंने तीनों दालों को मिक्स कर लिया है, चने की दाल, उड़द की दाल और मलका दाल। तो बस मैंने जो है ना मिक्स करके ये डब्बे रख दूँगी पहले पैंट्री में। अच्छा, ये पैंट्री जो हमने बनवाई है ना, इसका मुझे मतलब बहुत बहुत फ़ायदा हो रहा है। मैंने पहले ही सोचा था कि ना मैं इस तरीके की पैंट्री बनवाऊँगी। तो जैसे किचन के जो डब्बे होते हैं ना, जो यूज़ में आते हैं ज़्यादातर, जैसे हल्दी मिर्च हो गई, और भी चीज़ें हुई है, दाल वगैरह कुछ भी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीज़ें जो हुई है ना, वो सारी मैं पेंट्री में करके रखती हूँ। और थोड़ा ना किचन से अलग भी रहता है, भीड़ भाड़ भी नहीं रहती है। तो दिमाग बस सही काम कर गया था मेरा। और अभी जो है ना एक साइड सी में रहती हैं सारी चीज़ें, और बस जब भी कभी निकालना हो तो बहुत मतलब सहूलियत रहती है अभी। नहीं तो पहले ना जो पहले वाला किचन था उसमें ऊपर की साइड में रखने होते थे। थोड़ा सा ये है कि ऊपर अगर थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर हाथ लगा के करना होता था सारा काम। ये है कि ये थोड़ा साइड में है, हैंडी सा है, कभी भी कैसे भी निकाल लिए। तो देखिए यहाँ पर दाल मेरी बन गई है ऑलमोस्ट, और बस अब इसको ना छोंक लगाऊंगी। नहीं, छोंक मैंने शायद लगा दिया है। और देखिए यहाँ पे मैं चावल छोंकने के लिए जो ना चावल निकाले थे वो गिर गए थे, और वो मैंने। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया होंगे। तो जी अभी दाल जो है ना बन चुकी है, और चावल जो है ना मैंने चढ़ा रखे। तो सीटी ना आपको उसी में सुनाई दे रही होगी लगी हुई, तो आवाज़ आ रही है। बाकी क्या है, वेदांश सो गया है, अपने पापा के पास में है। और क्या ना मैंने अभी थोड़ी देर पहले मतलब वो धोई थी सॉस की बोतल जो होती है वो वाली, चिंग्स चाइनीज़ क्या करके नाम है, क्या नाम है इसका? चिंग्स चाइनीज़ बोतल, क्या नाम है इसका? शेजवान सॉस, चिंग्स की शेजवान सॉस की बोतल है ये। और ये हमारे मेरे ख्याल से 3-4 हो रही ना, अभी 4 हो रही ना, मतलब कि अभी 2 खाली है। ठीक है, तो दोनों मैंने बहुत अच्छी तरह से साफ कर दी है। ये देखो कितनी अच्छी से साफ होगी, और मैं लगा के दिखाऊंगी ये। तो
बहुत अच्छे काम में आएगी। अभी तो मैं फ़िलहाल ये अंदर से ना गिल्ली है, इस वजह से मैं अभी इसको थोड़ी देर में ऐसे रखूंगी। तो जी हमारे चावल ऑलमोस्ट हो गए हैं, तो इसको बंद कर देती हूँ अभी। और इसमें रखूंगी खांड, जो कि मैं इमांशी के लिए यूज़ करती हूँ। चीनी नहीं देती हूँ उसको, तो मैं इसमें खांड भर के रखूंगी, क्योंकि ये वाला जो डब्बा है ना इमांशी का, ये वाला ये यहाँ से टूट गया है इधर से, तो थोड़ा सा ना वैसा हो रहा है ये, इसलिए ये वाला यूज़ में लाऊंगी। ये साफ भी है और अच्छा लग रहा है देखने में, तो इसमें भरती हूँ अभी। तो जी मैं कभी भी कोई भी कंटेनर लाती हूँ ना इस तरीके का, या फिर हमारे कुछ भी खाना वगैरह अगर इस तरीके के कंटेनर में आते हैं तो मैं उठा के रख लेती हूँ और उनको ना यूज़ में लाती हूँ। तो वो वाला ना ख़राब हो गया था, तो बस मैंने जो ये वाला था ना ये वॉश करके आपको दिखाया है, ताकि ये मैं इस तरीके से इस्तेमाल में लेके आती हूँ बाद में। तो बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब काफ़ी मजबूत भी था, ऐसा नहीं था कि ऐसा ही काम चलाऊ है, काफ़ी चलेगा भी। मुझे ऐसा लगता है कि सही चल जाएगा। अभी इसमें मैंने खांड जो है ना स्टोर करके रख दिया वांची के लिए, क्योंकि मैं वही डाल के देती हूँ दूध में। और यहाँ पर जो है ना मेरी दाल बन चुकी थी, चावल भी मेरे जो है ना बन गए थे। तो चावल वगैरह जो है ना मैंने सीटी बंद कर दी थी, मतलब गैस बंद कर दी थी। और अभी मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ, देखो ये जो 2 बोतल है ना ये मैंने वॉश अच्छे से कर ली है। और मतलब इसमें क्या है ना, कुछ भी स्टोर करके रख दो, आपके पास में छोटा मोटा सामान है ना वो उसमें स्टोर करके रख दो, और देखने में भी अच्छी लगती है। तो देखिए शाम का टाइम हो गया था, इस टाइम पे हमने खाना वगैरह खा लिया था, और इवांशी जो है ना समोसे की डिमांड कर रही थी, तो चाय के साथ में इस टाइम पे हम खा रहे हैं समोसे, और वेदांश ले रहा है मज़े लेट के। तो बस आज का ये मेरा जो व्लॉग है बस यहीं तक का था फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ आज का मेरा ये व्लॉग आपको ज़रा सा भी पसंद आए ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर भी कर दीजिएगा। और प्लीज़ प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरे जो व्लॉग है वो कैसे लग रहे हैं। अच्छे लगे तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, बाय बाय।